कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अभय सिंह चौटाला को शेर बता दिया और अपनी ही पार्टी के जो लीडरशिप में है, यानी कि पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, उसको शेरों और शायरी करने वाला नेता बता दिया है। ऐसे में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करना और दूसरी पार्टी के नेता को शेर बताना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के नेता, बड़े नेता, दिग्गज नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शेर और शायरी विधानसभा में कर रहे हैं, जनता के सवाल नहीं उठा रहे हैं। आखिर ऐसा नेता कौन है जिसने अपने ही पार्टी के नेता को खरी खोटी सुना दी और अभय सिंह चौटाला को शेर बता दिया। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। कांग्रेस में आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी सामने से नजर आ रही है। सीधे तौर पर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोल रहे हैं और अब तो बड़ी बात यह हो गई, क्योंकि उन्होंने अभय सिंह चौटाला को सीधे तौर पर कह दिया कि अभय सिंह चौटाला तो शेर है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शेर व शायरी करने वाला नेता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुटबाजी करता है और वही सीएलपी का लीडर है, वही पीसीसी का प्रेसिडेंट है। तो ऐसे में कैसे कहा जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2024 के चुनाव की बात कर रहा है, सीएम बनने की बात कर रहा है, तो वो कैसे सीएम बनेगा? बड़ा सवाल यही बनता है। तो वो जो कांग्रेस का नेता जिसने अभय सिंह चौटाला को शेर बताया है, वो बत्रा साहब हैं। तो ऐसे में सुभाष बत्रा यही नहीं रुके और उन्हें सीधे तौर पर कह दिया कि ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे घर पर भी आते हैं और जब पुण्यतिथि थी मेरे पिताजी की तो वहां पर भी आए थे। तो इसके अलावा सीधे तौर पर सुभाष बत्रा ने यह भी कहा कि राव इंद्रजीत से लेकर के चौधरी बीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे, वो छोड़ करके बीजेपी में चले गए और उनके बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी मजबूत होगी और कांग्रेस कमजोर होती गई। पुत्र मोह में फंसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई नजर नहीं आता है, दीपेंद्र हुड्डा ही नजर आते हैं। तो इसलिए कांग्रेस को अब सवालों के, इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो सवाल खड़े हुए हैं उनके जवाब तो देने बनते हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सवालों के जवाब देंगे कि जिस प्रकार से पुत्र मोह में आकर के कांग्रेस के नेताओं को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ